आप अगर गाड़ियाँ बनाते हैं या गाड़ियाँ खरीद बेच करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं या इंजीनियर हैं या चलाते हैं, ड्राइवर है या गाड़ी मालिक हैं, आप चाहे जो भी हों, गाड़ियों में जो सुधार हुआ है उसके बारे में जानना चाहिए ताकि हम गाड़ियाँ सही से उनकी देखभाल कर सकें, उनके मेंटेनेंस में कमी आए। साथ साथ में हमारे वातावरण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सभी के लिए ज़रूरी है। आप गाड़ियों से मतलब रखते हो या ना रखते हो, लेकिन ये बहुत काम का टॉपिक है, तो स्किप ना करें, उसको देखें तो हमें पता चलेगा गाड़ियों का सिस्टम क्या है, गाड़ियों का मेंटेनेंस सही से रखने की ज़रूरत क्या है और ये BS नॉर्म्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब वीडियो हम शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम और इंजन सिस्टम और इन दोनों में जो चेंजेस है और गाड़ियों में इन दोनों सिस्टम में जो इनके वजह से गाड़ियों का परफॉर्मेंस जो ख़राब होता है उसके बारे में और वातावरण जो ख़राब होता है उसके बारे में। तो अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे गाड़ियों में आने वाले सुधार के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में। तो पहले हम देखते थे गाड़ियों में कि जब भी कोई नया मॉडल आता था तो पिछले मॉडल से उस मॉडल के अंदर फ्यूल इकोनॉमी मतलब कम तेल में ज़्यादा ताकत और ज़्यादा पे लोड ले जाने की क्षमता आती थी और ये बदलाव धीरे धीरे होते गए जैसे जैसे गाड़ियाँ बड़ी होते गई। फिर भी उनकी फ्यूल इकोनॉमी जो है मतलब एवरेज तो सेम था, लेकिन गाड़ियों में ताकत और पे लोड की क्षमता बढ़ती गई। तो पहले इस तरह के बदलाव आते थे, बाद में अब 2005 के बाद से हमने देखा कि गाड़ियों में जो बदलाव आ रहे हैं तो एवरेज के लिहाज से या फिर ज़्यादा पे लोड के लिहाज के साथ साथ ज़्यादा फोकस जो है उन गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के ऊपर दिया गया है। मतलब प्रदूषण कम से कम हो, साथ में ताकत भी मिले और पे लोड की क्षमता भी बढ़े। तो ऐसा क्यों होता है? पहले सिर्फ ताकत और पे लोड ही देखते थे, अभी साथ साथ में हमें प्रदूषण भी देखना पड़ रहा है। तो जिससे प्रदूषण की वजह से गाड़ियों के BS नॉर्म्स आने लगे, भारत स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स, मतलब BS1, BS2, BS3, BS4 और BS5 तो आया ही नहीं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए डायरेक्ट BS6 में गाड़ियाँ आने लगी। तो ये सब आने के बाद भी क्या ये जो BS नॉर्म्स आया है तो उसका अगर हम अच्छे से अच्छी तरह फ़ायदा लेना हो तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये BS1, 2 और 3 तक तो हमने देखा कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में चेंजेस आए, डीजल का प्रेशर बढ़ा, गाड़ियों का कॉम्प्रेशन रेशियो जो हवा को दबाने का रेशियो होता है वो बढ़ा, साथ साथ में थोड़ा सा एयर फ्यूल मिक्सिंग का रेशियो भी बढ़ा। मतलब जो उसी फ्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर घुसाने की कोशिश की गई ताकि फ्यूल अच्छे से जले और गाड़ियों का ताकत बढ़े। लेकिन उसके बाद BS4 और BS6, थोड़ा सा BS3 में भी है, वो शुरुआती सुधार था। उसके बाद BS4 और BS6 में हमने देखा कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और फ्यूल सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। साथ में एक सिस्टम और आया, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। धुआं इंजन के पास से लेके वातावरण में बाहर निकलने तक उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस आए। तो ये चेंजेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इनमें अगर कुछ काम आता है तो हमें उन पर ध्यान देना है, मतलब जल्द से जल्द हमें काम क्यों करवा लेना चाहिए जिससे हमारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस भी सुधरे और वातावरण भी साफ़ सुथरा रहे। और BS नॉर्म्स जो हैं वो लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इन ओवरऑल इन सब बातों को हम देखेंगे। और आज का हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर गाड़ियाँ बनाते हैं या गाड़ियाँ खरीद बेच करते हैं या फिर
मैन्युफैक्चरर है या इंजीनियर है या चलाते हैं, ड्राइवर है या गाड़ी मालिक हैं, आप चाहे जो भी हों, गाड़ियों में जो सुधार हुआ है उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि हम गाड़ियां सही से उनकी देखभाल कर सकें, उनके मेंटेनेंस में कमी आए। साथ साथ में हमारे वातावरण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सभी के लिए ज़रूरी है, आप गाड़ियों से मतलब रखते हो या ना रखते हो, लेकिन ये बहुत काम का टॉपिक है, तो स्किप ना करें, उसको देखें तो हमें पता चलेगा गाड़ियों का सिस्टम क्या है, गाड़ियों का मेंटेनेंस सही से रखने की ज़रूरत क्या है, और ये BS नॉर्म्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब वीडियो हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम और इंजन सिस्टम, और इन दोनों में जो चेंजेस है, और गाड़ियों में इन दोनों सिस्टम में जो इनके वजह से गाड़ियों का परफॉर्मेंस जो ख़राब होता है उसके बारे में, और वातावरण जो ख़राब होता है उसके बारे में। तो अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर इंजन को चलाने के लिए ऐसा कोई पार्ट्स नहीं आता है जिसकी वजह से गाड़ी के चलने में कुछ फ़र्क आता हो, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके मदद से हम प्रदूषण को अगर नियंत्रित नहीं कर सकते तो प्रदूषण कम से कम हो, इस तरह का गाड़ी का परफॉर्मेंस करना रहता है। मिसाल के तौर पे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं टॉप गियर में, या मान लीजिए 4 नंबर गियर में, और गाड़ी 40-45 की स्पीड में चल रही है, उस समय गाड़ी का टेम्परेचर, जो इंजन का वाटर का टेम्परेचर होता है, वो लगभग 90, 95, 93, 97 इसके आसपास होता है। तो उस समय पिस्टन के ऊपर 40-45 की स्पीड में अगर 10 से 20 मिनट भी गाड़ी चलती है तो कंबंसन चेंबर, पिस्टन के अगल बगल में या ऊपर के साइड या पिस्टन के बीच के खांचे में, पिस्टन के टॉप के बीच के खांचे में जो बाउल होता है, खाली जगह, उसको हम कंबंसन चेंबर बोलते हैं। उसके अगल बगल में कंबंसन चेंबर का टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर लाइव स्ट्रोक के दरमियान अगर हम देखें तो उसका टेम्परेचर लगभग 2200, 2300, 2400 डिग्री सेल्सियस लाइव स्ट्रोक पे जब फायरिंग होती है और आग जलती है उस समय उसका टेम्परेचर होता है। तो उससे निकलने वाली गैसेस जो साइलेंसर में जाती हैं वो उस समय 200, 250, 280 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उससे निकलने वाली गैस का, और कंबंसन एरिया का अगल बगल का टेम्परेचर भी उसी आग जलने की वजह से धीरे 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 इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने से क्या होता है कि हमारे वातावरण में से जो हम गैस एयर ले रहे हैं उस फ्यूल को जलाने के लिए एयर क्लीनर से होते हुए, टर्बो चार्जर से होते हुए, इंटरकूलर से होते हुए एयर जो है इनटेक मैनिफोल्ड तक जाती है, और वहाँ से जब वाल्व खुलता है तो पिस्टन वो हवा लेता है, खींचता है, या टर्बो चार्जर कंप्रेस करके दिया हुआ रहता है। वो एयर के अंदर सिर्फ अगर ऑक्सीजन होता तो प्रदूषण गाड़ी में ना के बराबर होता। ना के बराबर मतलब हमें BS नॉर्म्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजन होता तो फ्यूल भी कम लगता, अच्छे से जलता, गाड़ी चलती, और जला हुआ, अच्छे से जला हुआ फ्यूल और अच्छे से जली हुई हवा, उसमें कुछ बचता ही नहीं। और हाँ, थोड़ा पार्टिकुलेट मैटर निकलते, डीजल जलने से PM निकलता है, लेकिन होता क्या है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एयर क्लीनर से हवा जाती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, वातावरण में से जो भी हम हवा लेंगे उसके अंदर 78%, 78% उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन होता है, और 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से पिस्टन पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स होता है, तो वो नॉक्स बनाता है। और दूसरा प्रदूषण जो बनता है, ज़्यादा मात्रा में जो बनता है, हम उसी की बात करेंगे। और दूसरा जो है वो PM पार्टिकुलेट मैटर, जो कार्बन होता है, कालिक होती है, साइलेंसर में हम हाथ लगाएंगे तो दिखेगी, वो उतनी ही नहीं होती है। किसी भी गाड़ी को अगर हम 2 घंटे चलाएंगे, जितना भी फ्यूल जलेगा पिस्टन के ऊपर, उसका
95% बाहर निकल जाता है, यहाँ तक कि 99%। अगर गाड़ी में काम नहीं है तो 99% वो बाहर ही निकल जाता है वातावरण में। 1% साइलेंसर में चिपका रहता है, हर गाड़ी का नहीं, जो गाड़ी में काम है उसमें चिपका रहता है। तो उसको हाथ लगाएंगे तो वो जो कालिक दिखती है वो पीएम है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तब वो नॉक्स बनाता है। नॉक्स कई तरह की गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसे हम शॉर्ट में नॉक्स बोलेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जितनी भी गैस बनाती है, इंजन के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर क्लीनर से आने वाली हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसके साथ जो नाइट्रोजन आता है 78%, ऑक्सीजन रहती है 21%। वो दोनों ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मिक्स होते हैं। अब हम सोचेंगे कि बहुत पहले की गाड़ियों में ये नहीं होता था, तो बहुत पहले की गाड़ियों में कंबंसन जो होता था वो कंप्रेशन थोड़ा कम था और ताकत उतनी मात्रा में नहीं बनती थी, और उस समय नॉक्स की मात्रा कम बनती थी। धीरे धीरे गाड़ियों की ज़रूरत बढ़ते गई, गाड़ियों का कंप्रेशन रेशियो बढ़ते गया, गाड़ियों का हॉर्स पावर बढ़ते गया, गाड़ियों का टेम्परेचर सहने की क्षमता बढ़ती गई, गाड़ियों में फ्यूल स्प्रे करने की सिस्टम में सुधार होते गया, जिससे बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा पावर बना सकती हैं, आज के इंजन बना सकते हैं। इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम मूल मुद्दे पे आते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से नॉक्स गैस बनती है, और वो नॉक्स गैस बहुत हार्मफुल है। इंसान के साथ साथ जितने भी प्राणी होते हैं, वनस्पति होती है, मतलब हर जीवित वस्तु को नुकसान करती है। क्योंकि हम जब गाड़ियों के साइलेंसर से इतनी मात्रा में नॉक्स निकलेगी और वो वातावरण में जाएगी, तो सिर्फ गाड़ियां ही वातावरण के हवा का इस्तेमाल नहीं करती, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और वो नॉक्स गैस हमें बहुत नुकसान करती है। साथ साथ में जो पीएम निकलता है वो भी वातावरण में जाता है। और आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जिनको सिगारेट की स्पेलिंग नहीं मालूम, उनको भी सुन के अफसोस होता है, उनको भी कैंसर, लंग्स के कैंसर मतलब फेफड़ों के कैंसर उनको भी हो रहे हैं, जो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन शैली में ये जो गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ते गया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो कभी सेवन नहीं किया हो किसी भी चीज़ का, उसको भी लंग्स का कैंसर होता है। और हम बोलते हैं ये तो कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, फिर क्यों हुआ? तो हम जो वातावरण में से हवा लेते हैं उसके अंदर नॉक्स और साथ साथ में पार्टिकुलेट मैटर, ये इतने हार्मफुल गैसेस हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। आदमी को अगर ये एक बार हो गया तो झेलते रहना पड़ता है, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट एक चीज़ का है कि जिस वजह से हमें नुकसान हो रहा है, उस वजह को धीरे धीरे हम कम कर सकें। अचानक नहीं होगा, क्योंकि अचानक नहीं होने का कारण यही है कि हम अचानक से किसी भी चीज़ को सुधार नहीं सकते। धीरे धीरे फ्यूल के जो जलने की प्रक्रिया है उसमें सुधार हो रहा है, और मैन्युफैक्चरर जो गाड़ियां बना रहे हैं उसमें सुधार हो रहा है। तो कभी भी ये जो BS4 नॉर्म्स, BS6 नॉर्म्स की गाड़ियां आ गई हैं, तो इनके अंदर इस प्रकार का सिस्टम है कि अगर गाड़ी ख़राब होती है तो गाड़ी चलने से आजिज होती है। मतलब गाड़ी में किसी भी प्रकार की लाइट जलती है तो उसको, मान लीजिए MIL लैंप जलता है, प्रदूषण रिलेटेड हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तब हमारी गाड़ी चलना इसलिए बंद हो जाती है, चलना इसलिए, ताकत करना इसलिए कम कर देती है कि हमारा जो ECM है, जो इंजन को मैनेजमेंट करता है, कितना फ्यूल देना है, कब फ्यूल देना है,
कितने प्रेशर से फ्यूल देना है, कि गाड़ी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ड्राइवर की डिमांड के हिसाब से गाड़ी ताकत कर सके, गाड़ी में जो गियर एंगेज हुआ है उस एंगेज गियर के हिसाब से गाड़ी ताकत कर सके। तो उसके लिए सब सिस्टम देखने का काम ECM का है। तो ECM क्या करता है, अगर हमारा कोई सिस्टम ख़राब हुआ, प्रदूषण रिलेटेड MIL लैंप जल गया, मतलब हमारा सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, अब वो सही तरह से नॉक्स को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो ECM क्या करता है, प्रदूषण को कम करने के लिए फ्यूल की क्वांटिटी मतलब डीजल की मात्रा को कम करता है, जिससे कंबंशन एरिया मतलब पिस्टन के अगल बगल का टेम्परेचर भी घटे और प्रदूषण भी साथ साथ में घटे। इसीलिए गाड़ियां ताकत करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमें जितना जल्दी हो सके गाड़ियों का काम करवा लेना चाहिए। ये लाइट आ गई है और फिर बाद में टाइम मिलेगा तो करवा लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ियों का समय से काम करवाएंगे, गाड़ी सही से चलेगी, सही गियर में चलेगी, सही ताकत से चलेगी, घाट सेक्शन में सही चलेगी। पुल भी, अगर कोई पुल चढ़ना है, ये लाइट आने के बाद अक्सर करके ड्राइवर कंप्लेन करते हैं कि जहाँ 2 नंबर में जहाँ पे टॉप गियर गाड़ी लेके पुल चढ़ जाती थी, वहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर में आती है, तब चढ़ती है, ताकत कम करती है। तो इस समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ साथ में हम हमारे वातावरण को शुद्ध, साफ सुथरा और सुरक्षित रखने में भी मदद कर सकते हैं इस तरह से। तो कभी भी गाड़ी में कोई भी लाइट आती है जिससे गाड़ी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है, तो समझ लीजिए उस वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस तो सिर्फ बिगड़ता है, लेकिन हमारे एयर की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। तो कभी भी ऐसा समस्या गाड़ी में आपके आती है तो आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी बन सके गाड़ी का काम करवा लें, और जिससे आपका भी बचत हो और हमारा वातावरण भी साफ़ सुथरा रह सके। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि लाइट आने के बाद हमने देखा पिछले कुछ सालों में या महीनों में कि कोई कस्टमर आता है तो हमारे गाड़ी में, साहब जी ये लाइट तो 1 महीने से जल रही है और गाड़ी चल रही है, ये अभी उसके साथ दूसरी आ गई इसलिए समस्या आ रही है। उसे हमें समझाना पड़ता है कि ये लाइट जलने के बाद आप गाड़ी चलाते रहे, उसके बाद ये भी लाइट जली क्योंकि आपने काम नहीं करवाया, तो ECM ने लिम्प होम मोड में रख दिया या तो फिर चेक इंजन का लाइट दे दिया। तो ये सिस्टम की वजह से ऐसा होता है, आपका वही काम है, आपको वो काम करवाना पड़ेगा। तो कभी भी ध्यान में रखें, कोई भी लाइट आती है तो उसको दिखाएं, उसका काम करवाएं, चाहे जहां करवाएं, लेकिन जितना जल्द से जल्द हो सके उसका काम करवाएं, समस्या का निवारण करें। आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। और थैंक यू।